किस्से क्रांतिकारियों के जिन्होंने इंकलाब के शोलों को बुझने नहीं दिया। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो पर क्रांतिकारियों की कहानियों के क्रम में आज एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनके नेतृत्व में दुनिया की पहली सफल समाजवादी क्रांति संपन्न हुई और उस मजदूर वर्ग के पहले राज ने दुनिया को दिखा दिया कि पूंजीवादी समाज में व्याप्त श्रम और संसाधनों की लूट व मेहनतकश वर्ग के शोषण को अगर समाप्त कर दिया जाए तो आश्चर्यजनक तेजी के साथ समाज का चतुर्मुखी विकास किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजदूर वर्ग के महान नेता और शिक्षक लेनिन की। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज यानी 22 अप्रैल को लेनिन के जन्मदिवस के मौके पर सुनिए उन पर आधारित एक लेख जिसे हमने लिया है वेबसाइट mazdurbiगुल.net से। व्लादिमीर इलीच लेनिन मजदूर वर्ग के महान नेता, शिक्षक और दुनिया की पहली सफल मजदूर क्रांति के नेता थे। लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में पहले समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि शोषण उत्पीड़न के बंधनों से मुक्त होकर मेहनतकश जनता कैसे कैसे चमत्कार कर सकती है। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को रूस के सिम्बिर्स्क नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। उन दिनों रूस में ज़ारशाही यानी राजा या बादशाह का निरंकुश शासन था और मजदूर तथा किसान आबादी भयंकर शोषण और उत्पीड़न का शिकार थी। दूसरी ओर पूंजीपति, जागीरदार और ज़ारशाही के अफसर अय्याशी भरी जिंदगी बिताते थे। लेनिन के बड़े भाई अलेक्सांद्र एक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे जिसने रूसी बादशाह, जिसे जार कहते थे, को मारने की कोशिश की थी। लेनिन 13 वर्ष के थे तभी अलेक्सांद्र को जार की हत्या के प्रयास के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उनकी बड़ी बहन अन्ना को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इन घटनाओं ने उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला और निरंकुश ज़ारशाही के प्रति उनके मन में गहरी नफरत भर दी। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी लगने लगा कि अलेक्सांद्र का रास्ता रूसी जनता की मुक्ति का रास्ता नहीं हो सकता। कानून की पढ़ाई के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेना शुरू किया और कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स की रचनाओं से उनका परिचय हुआ। रूसी क्रांतिकारी विचारक प्लेखानोव द्वारा बनाए गए श्रमिक मुक्ति दल में वो सक्रिय हुए। फिर वे रूस के सबसे बड़े औद्योगिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग आकर मजदूरों को संगठित करने के काम में जुट गए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर मजदूरों के कई अध्ययन मंडल शुरू किए और फिर श्रमिक मुक्ति के लिए संघर्ष की सेंट पीटर्सबर्ग लीग नामक संगठन में सबको एकजुट किया। लेनिन ने उस समय क्रांतिकारी आंदोलन में फैले गलत विचारों के खिलाफ संघर्ष चलाया और स्थापित कर दिया कि एक क्रांतिकारी पार्टी की अगुवाई में मजदूर क्रांति के द्वारा ही रूसी जनता की मुश्किलों का अंत हो सकता है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को केवल अपनी तनख्वाह बढ़वाने और कुछ सुविधाएं हासिल करने की लड़ाई में नहीं उलझे रहना चाहिए, बल्कि उन्हें सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए संघर्ष करना चाहिए। लेनिन ने बताया कि क्रांति करने के लिए मजदूर वर्ग की एक क्रांतिकारी पार्टी का होना जरूरी है। इस पार्टी की रीढ़ ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए जो पूरी तरह से केवल क्रांति के लक्ष्य को ही समर्पित हों। उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं को पेशेवर क्रांतिकारी कहा। इस पार्टी का निर्माण एक क्रांतिकारी मजदूर अखबार के माध्यम से शुरू होगा और ये जनता के बीच अपनी जड़ें गहरी जमा लेगी। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी पार्टी पूरी तरह खुली होकर काम नहीं कर सकती। उसका केंद्रीय ढांचा गुप्त रहना चाहिए ताकि पूंजीवादी सरकार उसे खत्म नहीं कर सके। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्या करें में उन्होंने सर्वहारा वर्ग की नए ढंग की क्रांतिकारी पार्टी के सांगठनिक उसूलों को प्रस्तुत किया, जिसके अलग अलग पहलुओं को विकसित करने का काम वे आखिरी समय तक करते रहे। लेनिन ने अपने विश्लेषण से ये दिखाया
कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है और सर्वहारा क्रांतियां साम्राज्यवाद के युग का अंत कर देंगी। उन्होंने ये भी बताया कि बड़े बड़े पूंजीवादी देशों ने गरीब और पिछड़े देशों को लूटकर उसके एक हिस्से से अपने देश के मजदूरों को कुछ सुविधाएं दे दी हैं। इस वजह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में मजदूरों का एक हिस्सा अभिजात मजदूर बन गया है और अब इसके लिए क्रांति का कोई मतलब नहीं रह गया है। ऐसे ही मजदूरों के बीच नकली लाल झंडे वाली संशोधनवादी पार्टियों का आधार है। लेनिन ने कहा कि पिछड़े देश साम्राज्यवाद की जंजीर की कमजोर कड़ियां हैं और अब पहले इन्हीं देशों में क्रांतियां होंगी। क्रांति के अपने सिद्धांत को लेनिन ने अक्टूबर क्रांति के जरिए साकार करके दिखाया। क्रांति के बाद रातों रात भूमि संबंधी आज्ञा पत्र जारी करके जमीन पर जमींदारों का मालिकाना बिना मुआवजे के खत्म कर दिया गया और जमीन इस्तेमाल के लिए किसानों को दे दी गई। किसानों को लगान से मुक्त कर दिया गया और तमाम खनिज संसाधन, जंगल और जलाशय जनता की संपत्ति हो गए। सभी कारखाने राज्य की संपत्ति बन गए और तमाम विदेशी कर्जे जब्त कर लिए गए। लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों का राज कायम होते ही सारी दुनिया के लुटेरे पूंजीपति बौखला उठे। मजदूरों के राज को खून की नदियों में डुबो देने के लिए जनरल देनिकिन, कोलचाक, व्रांगेल और पेतल्यूरा जैसे जारशाही के पुराने जनरलों को फौज फाटे से लैस करके भेजा गया। इधर उधर बिखर गए श्वेत गार्डों के दस्ते और क्रांति विरोधियों के विभिन्न गुटों ने जगह जगह लड़ाई और मारकाट मचा रखी थी। इसी बीच 18 देशों की सेनाओं ने एक साथ रूस पर हमला बोल दिया। सारे लुटेरों को यकीन था कि समाजवादी सत्ता बस कुछ ही दिनों के मेहमान है। मजदूरों को भला राज का चलाना कहाँ आता है, लेकिन लेनिन को मजदूरों पर अटूट भरोसा था। उनके आह्वान पर और कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में सारे देश के मेहनतकश अपने राज्य की हिफाजत करने के लिए उठ खड़े हुए। 1917 से 1921 तक रूस में भीषण गृह युद्ध चलता रहा, लेकिन आखिरकार शोषकों को कुचल दिया गया और लेनिन की देखरेख में समाजवादी निर्माण का काम जोर शोर से शुरू हो गया। 1918 में क्रांति के दुश्मनों की साजिश के तहत एक हत्यारी द्वारा चलाई गई गोलियों से लेनिन बुरी तरह घायल हो गए थे। कुछ सप्ताह बाद वो फिर काम पर लौट आए, लेकिन कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सके। 21 जनवरी 1924 को सिर्फ 53 वर्ष की उम्र में लेनिन का निधन हो गया। लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन ने उनके काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने ही मार्क्सवादी विचारधारा को मार्क्सवाद लेनिनवाद का नाम दिया। सर्वहारा वर्ग के महान शिक्षकों मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, स्टालिन और माओ त्से तुंग के विचार पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को खत्म कर समाजवाद कायम करने के संघर्ष में मेहनतकश जनता को राह दिखाते रहेंगे। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किस्से क्रांतिकारियों के में मजदूर वर्ग के महान नेता और शिक्षक व्लादिमीर इलीच लेनिन के जीवन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.सहकाररेडियो.com देखें। तो ऐसे ही किसी और क्रांतिकारी की कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के जिन्होंने इंकलाब के शोलों को बुझने नहीं दिया।